मैं हरिओम द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर कृष्णा कंप्यूटर आईटी नौगौर। आज मैं आपको सेकेंड यूनिट एमएस वर्ड बेसिक पढ़ाऊंगा, जो आप आज का आपका पेपर है उसे आज मैं क्लियर करने है। देखिए, एमएस वर्ड ऑफिस पैकेज होता है। ऑफिस पैकेज क्या? ऑफिस पैकेज आपको मिलता है कि इसमें आप वर्ड एमएस वर्ड से ही पता चलता है कि आप सेकेंड यूनिट में वर्ड संबंधित जो वर्क होते हैं आप उसमें कर सकते हैं। चाहे किसी डाटा को टाइप करना हो या किसी डाटा को एडिट करना हो, फॉर्मेटिंग करना हो, या अपने डाटा को बना के कैसे आप रख सकते हैं, अपने डाटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। जैसे वर्ड वार्पिंग जो होती है आपकी, इसमें आपको डाटा टाइप करना, अपने डाटा को सिस्टमेटिक करना, वर्ड की एडिटिंग करना। वर्ड में हम एडिट कर सकते हैं अपने फॉन्ट को छोटा बड़ा एडिट करना, यानी कोई वर्ड आपसे गलत हो गया है या मिस्टेक हो गई है, बाई चांस आपका वहाँ पर आप कुछ चीज़ लिखना चाहते थे, भूल गए, तो उस चीज़ को आप एडिट करके सुधार कर सकते हैं। दूसरा होता है यहाँ पर अगर आप आते हैं तो फॉर्मेटिंग मिलता है अपने डाटा को स्टाइल देना, कलर देना, या उसके बैकग्राउंड में कलर करना, या उससे स्टाइल की फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करके कोई अदर फॉन्ट स्टाइल या वर्ड आर्ट की मदद से आप उसे हेडिंग भी स्टाइलिश रख सकते हैं। देखिए, एमएस वर्ड जब आप ओपन करते हैं तो आप जानते हैं एमएस वर्ड कैसे ओपन किया जाता है। आपको पता होगी शॉर्टकट की 3 तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा नीचे होता है विंडो में, विंडो को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ऑल प्रोग्राम में अगर आपका दिया हुआ है तो वहाँ से भी आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। दूसरा होता है आप सर्च करके, अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा तो दूसरा आप सर्च कर सकते हैं। तीसरा शॉर्ट की जो होता है, विंडो के साथ आर को प्रेस करते ही आपका एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसके अंदर आप विन वर्ड लिखेंगे और इंटर करते ही आपको, या ओके में माउस के द्वारा क्लिक करते ही आपको एमएस वर्ड आपके स्क्रीन में रन होने लगता है। अगर वो ओपन होने में छोटी स्क्रीन में ओपन होता है तो आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो मैक्सिमाइज ऑप्शन में क्लिक करते ही आपका पूरी स्क्रीन में एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको बता दें, इसमें सबसे पहले आपको मिलता है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के अलावा जो आपको टैब मिलते हैं, होम टैब हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, रेफरेंस हो गया, रिव्यू हो गया, मेलिंग हो गया और व्यू, ये मिलते हैं। पर आपके सेकेंड यूनिट एमएस वर्ड बेसिक में आपको होम और इंसर्ट के बारे में बताया गया है। देखिए, अगर आप ऑफिस, पहले हम आपको ऑफिस बटन क्लियर किए दे रहे हैं। ऑफिस बटन में क्या होता है, ये चाहे आप एमएस वर्ड खोलिए, एक्सेल खोलिए या पावर पॉइंट को आप ओपन कीजिए, सभी ऑप्शन इसमें लगभग सेम या होते हैं। अगर आप ऑफिस बटन ओपन करते हैं तो सबसे पहले मिलता है आपको न्यू का मतलब होता है कोई नया पेज लेने के लिए, इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+N। दूसरा होता है सेव, जो Ctrl+S की मदद से अपने डाटा को, या जो भी आप डाटा उसमें काम करें उससे सेव कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तीसरा होता है आपका ओपन, Ctrl+O की मदद से आप ओपन कर सकते हैं, जिससे आप बनाए गए फाइल या सेव किए गए डाटा को दोबारा आप देख के उसे आप काम कर सकते हैं, या उसे पढ़ या रीड कर सकते हैं, या उसमें एडिटिंग फॉर्मेटिंग कुछ भी किया जा सकता है। तीसरा होता है आपका प्रिंट, Ctrl+P की मदद से बनाए गए डाटा को सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में आपको देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा होता है आपका, यहाँ आते हैं तो पेज सेटअप हो जाता है, पेज की सेटअप लेंथ, कितना मार्जिन रखना है, पब्लिश करना, सेवेज करना। सेवेज और सेव में अंतर होता है, जब आप कोई डाटा को सेव करते हैं तो डाटा सेव हो जाता है। अगर लगता है उसी डाटा को आप दूसरी डुप्लीकेट कॉपी में सेव करना चाहते हैं तो उसे किसी और डॉक्यूमेंट में सेव करके किसी और नाम से उसे सेव कर सकते हैं, सेम डाटा को वो सेव हो जाएगा। तीसरा पब्लिश कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके ऑफिस बटन में मिल जाएगी। हम अब आते हैं एमएस वर्ड के होम में। होम में क्या होता है, होम में अगर आप जाते हैं तो देखिए होम क्या होता है, एमएस वर्ड का होम ऑप्शन हम बता देते हैं। इसमें सबसे पहले आपको, जैसे आप कोई डाटा को लिखते हैं, इसमें पहले अपने फ़ॉन्ट की लैंग्वेज देख सकते हैं, हिंदी में टाइप करना, इंग्लिश में टाइप करना, किस स्टाइल के फ़ॉन्ट में टाइप करना आप वहाँ से ले सकते हैं। कितना फ़ॉन्ट की लेंथ लेना है या कितने फ़ॉन्ट का साइज लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप साइज लेके आप लिखना शुरू करते हैं, वर्ड में काम करना शुरू करते हैं। वर्ड एमएस वर्ड से ही आपको पता चलता है इसमें वर्ड संबंधित वर्क किया जा सकता है। आपने कोई फाइल या कोई बुक या कोई डाटा आपने लिखा, अब उसमें आप फ़ॉन्ट को देखिए, आपने लिखा, मान लीजिए आपने 10 पेज में लिख लिया, आपके फ़ॉन्ट की जो साइज़ थी लगभग, मैं कहता हूँ कि आपने फ़ॉन्ट को साइज़ 32 या 36 के अप्रॉक्स में लिया हुआ और आपका डाटा लगभग 10 पेज में हो गया, और आपसे बोला गया कि नहीं मुझे इसे डाटा को 5 पेज में चाहिए या 6 पेज में चाहिए, तो आप सबसे पहले डाटा को क्या करेंगे, पूरे और Ctrl+A की मदद से सभी डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा छोटा करेंगे। दूसरा, अपने पेज के मार्जिन को चलिए उसके मार्जिन को छोटा करिए। तीसरा, पेज के मार्जिन छोटा करने के बाद अगर आपका तो भी नहीं हो तो आपको देखना है कि हमारा पेज
पोर्ट्रेट में है कि लैंडस्केप में। अगर पोर्ट्रेट में है तो उसे लैंडस्केप में कर दिए, जिससे आपका पेज सीधा की जगह थोड़ा आड़ा हो जाता है। इसके बाद देखिए अपने पेज को जैसे करते हैं तो आपका पेज कुछ इंक्रीज, और उसके अगर इसके बाद तीसरा होता है आप अपने दिए गए पैराग्राफ की लाइनों का स्पेस भी कम कर सकते हैं, जो आपको ऑप्शन में एमएस वर्ड में मिल जाता है। इस तरह आपका डाटा एक बेसिक तरीके से, एक सेटअप तरीके से क्लियर हो जाता है या बन जाता है। दूसरा होता है देखिए, लिखने के बाद आप चाहते हैं इसके हम बनाए गए डाटा को बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल+V की मदद से आप बोल्ड कर सकते हैं, या आपको दिए गए ऑप्शन में B की मदद से बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद रहता है आई का मतलब होता है इटैलिक, जो कंट्रोल+I की मदद से अपने डाटा को इटैलिक करती है, आपका डाटा थोड़ा सा टेढ़ा या स्टाइलिश हो जाएगा। इसके बाद मिलता है अंडरलाइन, कंट्रोल+U की मदद से आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद मिलता है सब एक्स सुपर एक्स। सब एक्स का यूज होता है जो होता है आपका, जब जैसे आप केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में CO2 HO2 लिखना पड़ता है, तो आप सिर्फ 2 को आप सेलेक्ट करके सब एक्स करेंगे तो नीचे आएगा। सुपर एक्स करते हैं तो जैसे मैथ में x+2 2x² xa+b का होल स्क्वायर, इस तरह अगर को चढ़ाना है 2 ऊपर रखना है तो सुपर एक्स का यूज कर सकते हैं। सब स्ट्राइक का मतलब देखिए ABC जो लिखा रहता है उसे सब स्ट्राइक कहते हैं। कोई डाटा आपसे अगर मिस्टेक हो गया, आप उसे एडिट नहीं कर पा रहे हैं, डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे सेलेक्ट करके ABC जो लिखा सब स्ट्राइक ऑप्शन का यूज़ करके उसे आप क्रॉस कर दीजिए, जिससे आपके डाटा के ऊपर एक लाइन बन जाए, क्रॉस हो जाती है। इसके बाद अपने डाटा को फॉन्ट को कलर देना चाहते हैं तो कलर दे सकते हैं। उसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं डाटा को, उसके बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अपने डाटा में नंबरिंग देना चाहते हैं, बुलेटिन नंबर देना चाहते हैं, या इसे ABC नॉर्मल कैपिटल या स्मॉल में आप दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपको आगे ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, तो पैराग्राफ की लाइनों को कैसे रखा जाता है, स्पेस को कैसे कम किया जाता है, वर्ड कार्ड कैसे लगाना है आपको, आगे इसी तरह चीज़ें आपको MS वर्ड में मिल जाती है। MS वर्ड में बेसिक होता है कि अपने डाटा को कैसा मैनेज करेंगे, किस तरीके से रखेंगे, कैसे आपको स्टाइल देना है, फ़ॉन्ट के कलर को कैसे चेंज करना, उसके बैकग्राउंड को क्या चेंज करना, पैराग्राफ की लाइन को कैसे स्पेस रखना है। अगर आप सुपर एक्स सब एक्स का यूज़ करते हैं तो अगर आप कोई पेपर बनाना चाहते हैं केमिस्ट्री का तो इस ऑप्शन का यूज करिए, मैथ का बनाना चाहते हैं तो सुपर एक्स का यूज कर लीजिए। इसी तरह अगर फ़ॉन्ट के कलर साइज को दे दिए, फ़ॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो उसका यूज वर्ड आर्ट की मदद से आप हेडिंग बना सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आगे आपके ऑप्शन मिल जाएंगे, सिग्नेचर का मिल जाता है, सिग्नेचर हो गया, ड्रॉप वर्ड हो गया, जिससे आप बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन MS वर्ड में आपको मिल जाते हैं। तो हमारा MS वर्ड का काम यही रहता है बेसिकली। MS वर्ड में आपको हमने बता दिया क्या किया जाता है। MS वर्ड अगर आपसे बोला जाए कि MS वर्ड में एडिटिंग फॉर्मेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो दिए गए ऑप्शन का यूज करके अपने डाटा को छोटा करना, बड़ा करना, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, फॉन्ट साइज को कलर करना, फॉन्ट के बैकग्राउंड को कलर देना, अपने बनाए गए डाटा को मार्जिन कैसे देना है, किस पेज अपने पेज को प्रोटेट रखना है, लैंड देखिए प्रोटेट और लैंडस्केप आपको याद रखिएगा पेज लेआउट ऑप्शन में मिल जाता है। आपको इतना आगे का थोड़ा सा पता रखना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, देखिए MS वर्ड में आप जैसे होम में जाते हैं तो आपको देखिए कि क्लिप आर्ट मिल जाता है। क्लिप आर्ट में कट कॉपी पेस्ट होता है। मैं कट कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं बता रहा कि नॉर्मली होता है, फिर भी मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ। देखिए बनाए गए डाटा को आप मान लीजिए कट करना चाहते हैं। कट का मतलब होता है कि अब डाटा को एक स्थान से किसी दूसरे स्थान में ले जाना। देखिए कट करते हैं तो कोई मान लीजिए ये डाटा आपने कहीं पर लिखा हुआ है, उस डाटा को आप दूसरे पेज में ले जाते हैं तो उस पेज का डाटा हटकर रिमूव होकर किसी दूसरे पेज में चला जाता है। पर कॉपी का मतलब होता है कि उस पेज में भी डाटा रहेगा, किसी अदर पेज में या इससे अधिक पेजों में आप उसे दोबारा उसी तरह कॉपी कर सकते हैं। ये हो गया कट कॉपी। पेस्ट का मतलब होता है जैसे आप कट करते हैं तो कंट्रोल+V की मदद से आप उसे पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी भी करते हैं तो कंट्रोल+V की मदद से पेस्ट कर सकते हैं। ये आपको क्लिपबोर्ड में मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लिप आर्ट में मिल जाएगा। इसके बाद आता है आगे आपका फ़ॉन्ट वाला आता है। फ़ॉन्ट वाला एरिया हमने समझाया, फ़ॉन्ट को छोटा करना, बड़ा करना, उसके फ़ॉन्ट। इसके बाद होता है आपका पैराग्राफ के लाइनों की स्पेस करना, सेंटर में रखना है, आपको लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। कंट्रोल+R या कंट्रोल+L करेंगे तो लेफ्ट राइट होते रहता है, ठीक है ना। ये आपको शॉर्टकट चीज़ों में समझ में आ जाएगी। इसके बाद बुलेटिन नंबर देना हो गया, और चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। मुझे लगता है कि MS वर्ड के होम में इतना ही होता है चीज़ें, और आप जैसे चलाएँगे जो आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप बहुत ही बेसिक होता है, बहुत ही नॉर्मल, आप ऑप्शन को देख के ही समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये याद रखिएगा उसमें सिर्फ ऑप्शन में लिखा रहता है। अगर आपको ऑप्शन इंग्लिश थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझ में आती है, तो जैसे मैं कहता हूँ लिखा है पैराग्राफ स्पेस या पैराग्राफ साइज, तो आप उससे उसमें पता चलता है पैराग्राफ स्पेस यानी पैराग्राफ के दिए गए
जगह के स्पेस को कम करना है, ज़्यादा करना, 0.1, 1.2, 1.3 ऐसा होता है। तो इस तरह आप उसको स्पेस को अधिक या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, दूसरा आपको बता दूं, मान लीजिए आपने कोई डाटा बनाया हुआ है, डाटा बनाने के बाद मान लीजिए मैं कहता हूं आपको दिया गया एक यहाँ पर वर्क करने के लिए कि आपको बहुत सारे बच्चों का नाम लिखने के दे दिया गया रजिस्टर में। रजिस्टर में जैसे आप नाम लिखते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का नाम रहता है। अगर आपको बोला गया कि मुझे रोहित का नाम बताइए, रोहित की क्या डिटेल्स है, वह कितने दिन आया है या उसकी कितनी फीस जमा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, रिजल्ट। तो आप इतने सारे डाटाओं में कैसे रोहित को सर्च कर सकते हैं, रोहित को पता कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको Ctrl+F की मदद से फाइंड ऑप्शन या रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। इसके बाद वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, Ctrl+F को प्रेस करते हुए आपको फाइंड ऑप्शन आपके MS वर्ड के होम में मिल जाता है। तो आप एक बार बस उस बॉक्स में आपको उस व्यक्ति के या उस बच्चे का नाम लिखना है। जैसे आप नाम लिखते हैं आपको याद रहे तो आपका नाम वो फाइंड होके हाईलाइट हो जाता है, जिससे रोहित जहाँ पे हाईलाइट होगा आप उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। इसी तरह रिप्लेस करने के लिए आता है, मान लीजिए आपने बाय मिस्टेक रोहित को 2 बार डाटा आपने रोहित का लिख दिया है और आपको रिप्लेस करना है, तो आप क्या करना है, Ctrl+H की मदद से या रिप्लेस ऑप्शन पे जाना है, ऊपर रोहित का नाम लिखना और जिस व्यक्ति से आपको मैं कहता हूँ रोहित को मोहित से मुझे रिप्लेस करना है, तो ऊपर मैं रोहित लिखूंगा, नीचे मोहित। मैं बस ओके करते ही रोहित के स्थान पर मोहित का आ जाएगा डाटा, यानी कि सेम जो मैं डाटा मोहित का चाहिए था वो मोहित का आ जाएगा, मुझे रोहित का डाटा वहाँ से मैं रिप्लेस कर पाऊंगा। तो इसी तरह रिप्लेस और फाइंड आप पहचान गए कैसे करना। गो टू का ऑप्शन भी मिलता है। तो गो टू क्या होता है, गो टू का देखिए, गो टू में होता है पेज में, किस पेज में जाना है, लाइन नंबर, सेक्शन नंबर। मान लीजिए आप 10वें पेज में हैं, आपको 100 पेज की आपकी बुक है, आप 10वें पेज में, आपको बोला गया कि मुझे 80 नंबर पेज में मुझे डाटा चेंज करना है। तो क्या आप 80 पेज नंबर नीचे कर्सर से जाते जाएंगे, नहीं, आपको क्या करना, गो टू ऑप्शन, Ctrl+G करते ही गो टू ऑप्शन खुलता है। पेज नंबर को सेलेक्ट करना, बगल में दिखा रहता है पेज नंबर, लाइन नंबर, सेक्शन नंबर और भी ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आपको पेज में क्लिक करना और यहाँ पर 80 लिखना है। बस क्लिक करते ही ओके करते ही आप 80 नंबर यानी 80 नंबर पेज में आप पहुँच जाएंगे। वहाँ के डाटा में जो चेंजिंग करना कर सकते हैं फाइंड या रिप्लेस की मदद से या एडिट करके, ठीक है। या लाइन में जाना है तो लाइन मान लीजिए कि आप 10वें पेज में हैं और आपको 10वीं लाइन में ही डाटा को चेंज करना है, या किसी पेज में 100 लाइन लिखी हुई है, मैं कहता हूँ, ठीक है। आपको बोला गया है कि 98 या मैं बोल दी 78 नंबर की लाइन आपकी क्या है, उसमें कुछ डाटा को मिस्टेक उसे चेंज करिए। तो आपको 10वें पेज में जाना है, Ctrl+G करना है, गो टू ऑप्शन में जाना है, क्लिक करना है, वहाँ से लाइन को ओके करना है, सेलेक्ट करना और आपको 78 यानी 78 नंबर आपको देना है। और जैसे आप करेंगे तो आपका कर्सर 78वें नंबर की लाइन में चला जाएगा और आप वहाँ से जाकर उस लाइन में जो दिए गए डाटा में जो भी मिस्टेक है, एरर है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। ये होता है गो टू। मैंने बता दिया Ctrl+G से, Ctrl+F की मदद से फाइंड किया जाता है डाटा, Ctrl+H की मदद से आपको किसी डाटा को रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपको सुविधा MS वर्ड में मिल जाती है। क्लियर हुआ, आपको MS वर्ड समझ में आया, MS वर्ड का होम टैब समझ में आया। होम टैब में यही ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। अब हम आते हैं MS वर्ड का जो उसमें 2 टैब बताए गए हैं। MS वर्ड का होम टैब बताया गया है और इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब आपको यहाँ पर बेसिक में चार्ट तक बताया गया है और इसके आगे चार्ट के यानी कि इंसर्ट के बाद आपको पेज लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, मेलिंग, व्यू आपको 3rd यूनिट के MS वर्ड का एडवांस में बताया गया है। तो आज हमको 2nd यूनिट के चार्ट देखिए। जैसे मैं इंसर्ट में आता हूँ तो इंसर्ट में ऑप्शन, जैसे MS वर्ड के इंसर्ट ऑप्शन खोलते ही आपको पेज मिलता है। पेज में 3 ऑप्शन दिए होते हैं, पेज कवर, पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज। देखिए ब्लैंक पेज से क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई फाइल बनानी है, जो फाइल देखिए आप फाइल बनाते हैं तो आप कम से कम 10 या 15 या 100 या 200 पेज की फाइल या कोई बुक होती है, आपने बनाया फाइल, आपने मान लीजिए 200 पेज ले लिए, तो ब्लैंक पेज की मदद से 200 पेज ले लेना है। पेज कवर का मतलब होता है जैसे आपने कोई भी बुक लेते हैं, रफ लेते हैं या कोई भी आप नोट्स लेते हैं, उसके ऊपर एक पेज कवर होता है जिस उस बुक का नाम, उस लेखक का नाम, ऑथर का नाम, कहाँ से पब्लिश होती है, इसके बाद किसके बारे में क्या दिया गया है, इसके लेखक कौन है, कितने रुपए की है, ये सब लिखा होता है। तो इसी तरह आप पेज कवर ले सकते हैं। दूसरा होता है पेज को ब्रेक करना। आपने फाइल आप बना रहे हैं, कोई डाटा आप इंसर्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं या किसी इमेज को इंसर्ट कर रहे हैं, बाय मिस्टेक कोई डाटा एक ही पेज में हो गया या किसी दूसरे पेज में है, तो आपको अलग अलग करना है। तो बस Ctrl+Enter की मदद से आप उस डाटा को कट करके किसी नेक्स्ट पेज में कर सकते हैं, या पेज ब्रेक की मदद से आपको बस वहाँ पर कर्सर, जहाँ पर मान लीजिए आपको मैं कहता हूँ कि मुझे लिखना था कृष्णा कंप्यूटर IT नागौद
के बारे में लिखना और उसके बाद मैं सेम लाइन में लिखते चला गया और मुझे इस हेडिंग चाहिए तो कुछ नहीं करूँगा मैं, बस मैं उसे वहाँ पर कर्सर ले जाऊँगा कृष्णा कंप्यूटर आईटी नागौद के बाद और बस मैं कंट्रोल प्लस इंटर करूँगा या पेज ब्रेक ऑप्शन में क्लिक करते ही वहाँ से पेज को ब्रेक करके दूसरे पेज में मुझे डाटा दे देगा। आगे आते हैं तो आपको मिल जाता है, इसके बाद आएंगे तो क्लिप आर्ट मिल जाता है। क्लिप आर्ट का मतलब होता है कि तुरंत किसी भी कोई आप पिक्चर को देखना सर्च करना चाहते हैं तो आप जो भी आपकी पीसी या डेस्कटॉप में पिक्चर डली होगी, जो भी इमेज डले होंगे, आप तुरंत उसे सर्च कर सकते हैं। इसके इसी तरह सेव ऑप्शन आपको मिल जाता है। सेव का मतलब होता है कोई भी सेव मतलब होता है कोई भी आकार का, जैसे इमोजी डला हुआ है, ट्राइंगल डला हुआ है, त्रिभुज आयताकार, सर्किल, गोला, लाइन, कई प्रकार के स्टार डाले हुए हैं। आप उस सेव को कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं, कोई इमेज को आप अपने तरीके से ड्रॉ करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो सेव की मदद से कोई भी आप इमेज को बना सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है चार्ट कई तरीके का, पाई चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, बबल्स चार्ट होते हैं, एरिया चार्ट होता है, कई प्रकार के चार्ट होते हैं जिससे अपने बनाए गए डाटा को एक चार्ट के माध्यम से शो करवाते हैं। चार्ट के माध्यम से शो करवाने का तरीका इसलिए अच्छा माना गया है क्योंकि कोई भी डाटा अगर आप डाटा में चार्ट के थ्रू देखते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी होती है, ज़्यादा समझ में आती हैं चीज़ें, इसलिए हम डाटा को जब कोई भी बड़ी कंपनी में आप वर्क करेंगे तो आपको रिटन में लिखने से ज़्यादा आपको बोला जाएगा मुझे डाटा आप लिख के मत दीजिए, मुझे चार्ट के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू समझा दीजिए, कॉलम चार्ट के थ्रू समझा दीजिए, बार चार्ट के थ्रू, बबल चार्ट के थ्रू, कॉलम चार्ट के थ्रू, एरिया चार्ट, बहुत सारे चार्ट होते हैं। जो कंपनी में वो चार्ट का महत्व ज़्यादा होगा, जिसकी उनको यूटिलिटी ज़्यादा लगती होगी, ज़्यादा जो यूजफुल चार्ट होगा, जो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, जो ज़्यादा आइडेंटिफाई करेगा वर्ड किसी भी डाटा को, तो उसके थ्रू आपको वर्क वहाँ पे करके दिखाना पड़ता है। तो आपके बता दिया गया कि सेकेंड यूनिट में एमएस वर्ड में आपको होम मिल जाएगा। होम में मैंने बता दिया किसी भी वर्ड में एमएस वर्ड का काम वर्ड संबंधित रहता है, अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना, डाटा फ़ॉन्ट को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा करना, छोटा करना, फ़ॉन्ट के साइज़ को कलर देना, उसके बैकग्राउंड को कलर देना, उसके पैराग्राफ के स्पेस को कम करना या बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, बुलेटिन नंबर देना, नंबरिंग देना हो गया, या वर्ड आर्ट की मदद से हेडिंग देना हो गया, या डाटा को फाइंड करना हो गया, रिप्लेस करना हो गया। गो टू की मदद से किसी भी पेज में, लाइन में या सेक्शन में जाने के लिए अगर यूज कर सकते हैं। सब एक्स सुपर एक्स का यूज करके आप डाटा को केमिस्ट्री का पेपर, मैथ का पेपर जैसे संबंधित वर्क आप उसमें पेपर बना सकते हैं, या डाटा को सेंटर में कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं। दिए गए ऑप्शन को कट, कॉपी, पेस्ट, ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस से ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। डाटा को कंट्रोल प्लस की मदद से सेव कर सकते हैं। और आगे देखिए एमएस वर्ड में क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने डाटा बनाया और मैंने डाटा को सेव कर दिया, अगले दिन मैं काम करना चाहता हूं तो कंट्रोल प्लस ओ की मदद से मैं उसी फाइल को या उसी डाटा को ओपन करके आगे काम कर सकता हूं। इसीलिए सेव किया जाता है कंट्रोल प्लस एस की मदद से सेव, कंट्रोल प्लस ओ की मदद से ओपन किया जाता है। अगर नया पेज किसी डाटा में लेना है कंट्रोल प्लस एन की मदद से हम नया पेज भी ले सकते हैं। तो आपके एमएस वर्ड के बेसिक जो था सेकेंड यूनिट में, तो आपको होम और इंसर्ट मैंने बता दिया है। मुझे लगता है कि इंसर्ट का आपने समझ गए हो। इंसर्ट में पेज आता है, मैंने बता दिया कि पेज में जो होता है पेज कवर होता है, ब्लैंक पेज होता है और पेज ब्रेक होता है। इसके बाद आपका सेव रहता है, क्लिप आर्ट रहता है और चार्ट रहता है, जो सेकेंड यूनिट में आपको बताया गया है। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको बता दी मैंने। एक पेज कवर बताया, ब्लैंक पेज होता है, ब्लैंक पेज यानी कि एक नया पेज लेने के लिए, पेज ब्रेक पेज को ब्रेक करने के लिए, कवर पेज किसी बनाए गए फाइल को कवर लगाने के लिए यूज किया जाता है। क्लिप आर्ट की मदद से किसी भी इमेज को सर्च करने के लिए तुरंत या आपके जो डाटा या डेस्कटॉप में या पीसी में आपको वो इंक्लूड होगा या डाला होगा। क्या रखिएगा, एमएस वर्ड एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, खुद की इसमें कोडिंग होती है। तो आप जैसे उसे जो भी कमांड देते हैं वो कमांड में वर्क करता है, खुद पहले इसमें डाटा इंक्लूड होता है। जो चीज़ उसमें नहीं होगी वो वर्क नहीं करेगा। जितना अच्छा वर्जन होगा, जितना अच्छा नया भी डाटा आया, जितना अच्छा नया न्यू वर्जन का है उतना ज़्यादा काम कर, जितना अच्छा विंडो होगा उतना अच्छा काम करेगा। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, याद रखिएगा कि खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है सेकेंड यूनिट जो एमएस वर्ड प्रोसेसिंग भी कहा जाता है और ऑफिस पैकेज या ऑफिस बटन के हुए वर्क किया जाता है। तो थैंक यू। एमएस वर्ड की सेकेंड यूनिट बेसिक आपको मेरी तरफ से क्लियर किया। आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आई होंगी और जैसे आप प्रैक्टिकल में वर्क करेंगे तो और अच्छा आपको ये समझ में आने लगेगा। धन्यवाद।